बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, 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 बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। भाल हिये चुभ रही हाय पिए, भाल हिये चुभ रही हाय तिये, भाल हिये चुभ रही हाय पिए, भाल हिये चुभ रही हाय पिया, निकसत नाही निकारी, निकसत नाही निकारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। मुस्कन मंद म्यान सी मुख सो, मुस्कन मंद म्यान सी मुख सो, मुस्कन मंद म्यान श्री मुख सो, मुस्कन मंद म्यान से मुख सो, हसी हसी ऐसी मारे, हंसे हंसे ऐसी मारे, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। आज हमारे बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव है, तो उनके स्वरूप का वर्णन हो रहा है महाराज। मुस्कन मंद म्यान श्री मुख सो, हंसी हंसी ऐसी मारी, मतलब उनकी जो मुस्कान है वो एकदम एक तलवार की तरह है, हंसते हैं तो बिल्कुल हृदय में धंस जाती है। घायल की जो घूमत हूँ मैं, 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 सुध बुध सकल बिसारी, सुध बुध सकल बिसारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। लोट पोट भई लगी चोट के, लोट पोट भई
लगी चोट के। लोट पोट भई लगे चोट के। लोट पोट भई लगे चोट के। खस के घाव कटारे। कस के घाव करारे। बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। 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 सरस माधुरी लाल बेदर्दी। सरस माधुरी लाल बेदर्दी। सरस माधुरी लाल बेदर्दी। सरस सरस माधुरी लाल बेदर्दी। हो सरस माधुरी लाल बेदर्दी। सरस माधुरी लाल बेदर्दी। सरस माधुरी लाल बेदर्दी। माधुरी लाल बेदर्दी। सरस माधुरी लाल बेदर्दी। सरस माधुरी लाल बेदर्दी। लीजो खबर हमारी। लीजो खबर हमारी। बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। बिहारी तेरी चितवन चितवन काम कटारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। सरस माधुरी लाल बेदर्दी। सरस माधुरी लाल बेदर्दी। लीजो खबर हमारी। लीजो खबर हमारी। बिहारी तेरी
चितवन काम कटारी बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। हरि बोल। ध्यान से सुनेंगे। निकुंज बेटा बैठ जा। आज श्री सीताराम विवाह महोत्सव है और पूज्य बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव है। देखो, सीताराम विवाह महोत्सव की तो झलक पूज्य तुलसी दीदी के यहाँ देखने को मिलती है। जब वहाँ जाते हैं तो उनके जो पदों का गायन है कई दिनों तक कानों में गूंजता रहता है, क्योंकि वो इतने भाव से पदों को गाती हैं कि राम जी की चितवन जो है ना वो समझ में आती है। कितना सीताराम विवाह महोत्सव में उत्साह रहता है उनके। कोई 5 घंटे पद गा सकता है लगातार, अकेला बैठ के, कोई नहीं गाता साथ में, अकेले गाती रहती हैं सारे रसिकों के पद, एक से एक रसिकों के पद अकेले बैठ कर के गाती हैं। उसे उत्साह कहते हैं। जैसे बिहारी जी के पदों में श्री विट्ठल विपुल देव जी और बिहारिन देव जी, इतने इनके परंपरा में संत हुए हैं। एक पद जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गहो मन सब रस को रससार, लोक वेद कुल कर्मे तजिए भजिए नित्य विहार, ग्रह कामिनी कंचन धन त्यागो सुमिरो श्याम उदार, कह हरिदास रीति संतन की गादी को अधिकार। तो कौन हरिदास जी की गादी का अधिकारी है, ये बताया गया है इस पद में। लाख बार हरि हरि कहो, एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, देत वृंदावन वास। तो कहो श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। पहले पूज्य बाबा का एक वाक्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के जीवन के कुछ बातें सुनेंगे। किसी ने प्रश्न किया कि हम अपने जीवन के दृष्टा हैं और हमने लक्ष्य बना लिया कि हमें इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है, पर हम इसमें अपना लक्ष्य को दृढ़ कैसे करें। पहले बाबा का विचार सुनते हैं, उसके बाद इस बारे में बात करें। भगवान की दया का अनुभव कैसे करें। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, इस प्रकार की लालसा होना ही बड़ी उत्तम बात है, पर सच्ची बात यह है कि इस लालसा को और भी पुष्ट करना पड़ेगा। एक चीज तो हम लोगों में बहुत कम पाई जाती है, वह है श्रद्धा। शास्त्रों एवं संतों की बात पर जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, उनकी कही हुई बात का पालन नहीं होगा, तब तक भगवान की कृपा का अनुभव होना कठिन सा है।
इसलिए आपकी दृष्टि में संसार में जो सबसे ऊंचा पुरुष हो उसके संरक्षण में अपने जीवन को बिताइए। ऊंचा पुरुष कौन होता है? हाइट का ऊंचा नहीं। कहीं सोच रहे हो भाई हाइट में खली के संरक्षण में जीवन बिता रहे, खली के पास चले गए हैं? इस बात के लिए भी आपको पहले शास्त्र पर श्रद्धा करनी पड़ेगी और जो ऊंचे पुरुष के लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। उनके आधार पर ऐसे पुरुष की खोज करनी पड़ेगी। ऊंचे पुरुष की जांच करने में भी आपकी भूल हो सकती है, पर यदि आप शुद्ध नियत से भगवान का आश्रय पकड़कर बढ़ेंगे तो प्रभु संभाल लेंगे। वे सबके पथ प्रदर्शक हैं, सर्वज्ञ हैं। वे सच्ची लालसा होने पर सब प्रकार का संयोग दया करके जुटा देते हैं। सब प्रकार का संयोग दया करके जुटा देते हैं। देखो मैं प्रश्न पढ़ूंगा। देखो, ऐसा सुना है कि प्रभु तो जो उनकी तरफ बढ़ते हैं तो वे उनकी सहायता करते हैं, पर हमें तो ऐसा लगता है कि हम उनकी तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं पर वो हमें नीचे गिरा देते हैं। देखो बाबा उत्तर दे रहे हैं ना साथ के साथ। अगर हमारी शुद्ध नियत से भगवान का आश्रय पकड़कर हम बढ़ेंगे तो भगवान हमारी संभाल करेंगे। हमारी नियत पे बात है। अभी आजकल एक यूट्यूब पे एक संत आ रखे हैं जिनके इंटरव्यू लेने के लिए बहुत से लोग जा रहे हैं बार बार। उनका जब पहला शॉट आया तो उसमें पहले शॉट में मैंने उनके मुख से मैंने सुना खोल करके, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो अनुगत्य, शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी, और दूसरा उन्होंने कहा ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार होना पड़ेगा। हम लोग ईमानदार नहीं अपने भजन के प्रति, इसलिए हमारे मन में बार बार ये बातें आती, मैं सही चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ। अरे सही चल रहे होगे तो आपको पता लग जाएगा। आपके मन में ऐसी बातें आएंगी, जैसे प्रश्न आते हैं ना, ये मन में बातें आएंगी मैं भगवान से जल्दी जल्दी कैसे मिलूं। ये बातें आ रही है, इसका मतलब भगवान सहायता कर रहे हैं। नहीं तो ऐसी बातें आ सकती हैं किसी के मन में। यहाँ तो लोग संसार में कूदने को तैयार बैठे हैं। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो देखो हमारी नियत अगर दृढ़ सच्ची होगी तो भगवान निश्चित आश्रय प्रदान करेंगे और सहायता अवश्य करेंगे। बाबा कहते हैं भगवान सबके पथ प्रदर्शक हैं, सर्वज्ञ हैं। वे सच्ची लालसा होने पर सब प्रकार का संयोग दया करके जुटा देते हैं। वे सब प्रकार का संयोग दया करके जुटा देते हैं। अतः आप सबसे पहले यही चेष्टा करें। गीता जी के 16वें अध्याय में स्वयं भगवान ने 26 दैवी गुणों का वर्णन किया है। वे गुण जिस व्यक्ति में अधिक से अधिक घटते हुए दिखाई दें उसके हाथ में अपना जीवन सौंप दें। यह बात करने की है। सचमुच जीवन की इसी में सार्थकता है। भोग भोगते हुए यदि मनुष्य जीवन भी समाप्त हुआ तो फिर हमारे और कुत्ते में क्या अंतर है। पशु भी भोग भोगते हैं और हम भी भोगते हैं, शास्त्र तो कहते ही हैं। अब वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि भोग भोगने में पशुओं को भी उतना आनंद मिलता है जितना मनुष्य को। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को शीघ्र से शीघ्र
अपना मनुष्य जीवन सफल बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि सोचते सोचते ही समय बीत गया तो फिर सिवा पछताने के और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ऐसा ऊंचे ऊंचे संतों का अनुभव है। वे संत कभी झूठ नहीं बोले, उनका कोई स्वार्थ भी नहीं था। झूठ क्यों बोलेंगे, सच बात बतानी है संतों को। वे ऐसा कहते हैं कि हमें मान लेना चाहिए कि वस्तुतः शीघ्र से शीघ्र मनुष्य जीवन के असली लक्ष्य श्री कृष्ण को प्राप्त करें, इसी में हमारी सफलता है। बस गंभीरता से विचार करें एवं जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कर देने की शुद्ध लालसा को लेकर आगे बढ़ें। शुद्ध लालसा को लेकर आगे बढ़ें। अगर हम ईमानदारी से चलेंगे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान सहायता ना करें। अरे सत्संग मिल रहा है, ये सहायता ही तो है। नाम जप कर पा रहे हैं, ये सहायता ही तो है। एक बार क्या हुआ, मैं कई बार बताता हूँ ना, रामेश्वर बाबूजी गीता भवन में रामकिशोर जी बैठे हुए थे। मैंने कहा प्रश्न पूछ लेता हूँ। सेठ जी उनके कंधे पे हाथ रख के चला करते थे। मैं बाबूजी कुछ कृपा कर दो, सुबह का टाइम था। कह रहे सेठ जी के यहाँ भीख मंगों का काम नहीं है, कमा के खाओ, कमा के खाओ, भीख मत मांगो यहाँ। ये अपनी सनक होती है संतों की। ऐसे हरि बाबा जी महाराज ने के जो गुरु जी थे, हरि बाबा जी महाराज ने उनसे बोला महाराज जी कृपा कर दो, तो उन्होंने कहा निठल्लों का काम नहीं है। ठल्लों का काम, अपने पुरुषार्थ से इस माया को रौंद कर आगे बढ़ता है साधक, रौंद कर आगे बढ़ता है साधक। ये क्या ढीले से पड़ गए, मेरा तो पतन हो गया। खड़ा हो जा, फिर हो गया तो गिर गया तो उठ जा। क्या हो गया, 1000 बार गिरेंगे फिर सीना ठोक के उठेंगे। नाथ आपका हूं, ऐसे कैसे गिरा रह सकता हूं। नाथ आपका हूं, ऐसे कैसे गिरा रह सकता हूं। तो ऐसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। संतों ने बोला, पूज्य बाबा ने कहा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अपने भैया भी यही कहते हैं, अरे गिर गए तो क्या हो गया, उठ जाओ फिर से। अब नाली में ही पड़े मुंह दे के रहोगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। फिर तो मैं तो नाली में ही पड़ा रहूंगा, उठूंगा भी नहीं। उठना पड़ेगा, जिस जमीन पर गिरे हो उसी का सहारा लेके पूज्य भैया ने कहा था उस दिन, उठना पड़ता है। जहां गिरे हो वहीं से उठना पड़ेगा। फिर देखो, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, देखो कहां से गिरे थे, किस वृत्ति ने हमें गिराया था, किस कारण से हम गिरे थे। कहीं हम YouTube देखते हुए हमारा पतन तो नहीं हो गया था, कहीं Facebook देखते हुए कोई दृश्य तो नहीं देख लिया था, वहां से पतन तो नहीं हो गया था। अगर हो गया तो उस चीज को छोड़ना है, बार बार ऐसे संभाल करनी है अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना है। फिर क्या करें, जब ऐसा हो जाए फिर क्या करें, फिर हाथ जोड़कर दीन होकर भगवान से प्रार्थना करें। देखो बड़ी सुंदर प्रार्थना है। हे प्रभु, अत्यंत पामर दीनहीन मलिन विषयों के कीड़े हम लोगों पर अपनी कृपा को प्रकाशित करो आप। नाथ, तुम्हारे जन संतों के प्रति मेरा निस्वार्थ प्रेम जागृत हो जाए और केवल प्रेम के लिए प्रेम उत्पन्न कर दो अपने संतों में। कोई वस्तु ना मांगू मैं। प्रतिदिन ये प्रार्थना करें। प्रार्थना से बड़ा काम होता है सज्जनों। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे भगवान नहीं दे सकते हो। जन कहूं कछु अदेह नहीं मोरे। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जिसे भगवान पूरी ना कर सकें। वे असंभव को संभव एक क्षण में सबके लिए बिना पक्षपात के कर सकते हैं, पर हम लोगों का उन पर विश्वास नहीं, यही बड़ा दुर्भाग्य है। हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। हरि से लागा रहो रे भाई। हम अगर लगे रह गए, अगर हम लगे रह गए, ये बहुत बड़ी जीत हो जाएगी कि हम भगवान से जीवन भर लगे रहे। कितना भजन साधन से हमारी उन्नति हुई, वृत्तियां ठीक हुई, अरे मरते समय तक हम नहीं सुधरे फिर क्या होगा है? पर हमारे पास ये कहने के लिए हो जाएगा कि हम भगवान नाथ आपके शरण में पड़े रहे जीवन भर, लाडली आपके द्वार पर पड़े रहे। पूज्य दादा को प्रणाम। तो भक्त भारतेंदु बाबू का एक पद है, जो हम बुरे होए नहीं चूकत,
नित ही करत बुराई, तो तुम भले होए छाड़त हो काहे नाथ भलाई। नाथ मैं बुरा हूं, बुरा करना मेरा स्वभाव है, मैं नित्य निरंतर बुराई ही करता रहता हूं, बुराई करने से कभी नहीं चूकता। अपना स्वभाव जब मैं नहीं छोड़ता राम जी, तो आप अपना स्वभाव क्यों छोड़ते हैं? जब मैं बिगड़ने का स्वभाव नहीं छोड़ता, तो आप सुधारने का स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं? आप मुझे संभालिए नाथ। बिल्कुल ऐसी ही बात भगवान करते हैं। जैसे सूर्य में यह शक्ति नहीं कि वे किसी को अंधकार दे सकें, वैसे ही भगवान विनोद की भाषा में कहने पर किसी का बुरा नहीं करते भगवान कभी भी। अब हम सोचें, एक तरफ तो हम अपने स्वभाव का पालन करेंगे बिगड़ने का, एक तरफ भगवान अपने स्वभाव का पालन करेंगे सुधारने का, तो जीत किसकी होगी? एक तरफ मच्छर उड़ रहा है भगवान की तरफ, एक तरफ गरुड़ आ रहा है, एक तरफ गरुड़ जी आ रहे हैं, तो सोचो कौन पहले पहुंचेगा? मच्छर पहुंचेगा, गरुड़ जी पहुंचेंगे? गरुड़ जी पहुंचेंगे उस तक। मच्छर की बिसात है, कोई बिसात नहीं। तो हमें उठना पड़ेगा, जहां गिरे हैं वहीं से उठ जाना पड़ेगा। और ये नहीं कि ऐसा होता है दादा, स्वभाव बन जाता है आदमी का, गलत करने का एक स्वभाव बन जाता है। अगर उसे बार बार क्षमा मिलती रहेगी ना, तो वो छोड़ेगा ही नहीं उस स्वभाव को, और उसे पश्चाताप भी नहीं होता। पूज्य बाबा कहते हैं, अगर साधक का पतन हो जाए तो उसे ऐसा पश्चाताप होता है, वो 24 घंटे रोता है। यहां तो 2 पल रो करके शांत हो जाते हैं, और फिर उस बात को भूला, अगले दिन फिर तैयार उसी पाप को करने के लिए। अपने मोहल्ले में अब ऐश्वर्या आई, फिर नए पाप करने के लिए तैयार। तो भैया, एक तरफ भगवान अपने स्वभाव का पालन करेंगे तो निश्चित ही जीत भगवान की होगी, निश्चित ही जीत भगवान की होगी। तो हमें अपना क्या करना चाहिए? हम इस मार्ग पे पुष्ट होते रहें, जो प्रश्न था, इस मार्ग पर हम दृढ़ रहें। हम पाप भी करते हैं तो क्या कर सकते हैं? सत्संग सुनते रहें भैया। भगवान के मार्ग पर सदा बने रहने का अगर मन में आती है बात कि मैं कभी भगवान के मार्ग से विचलित ना हूं, तो उस साधक को सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। कई तो आडंबर लेता, मैं तो कामी हूं, सत्संग नहीं सुनूंगा, मैं क्रोधी हूं, मैं सत्संग नहीं सुनूंगा। अपने तो ऐसे ही चलते, अपन तो बच्चे बने हुए हैं। एक साधक ने बोला, हम तो बच्चे हैं जी, बालक तो बालक है, भगवान हमारी माँ है। अरे भाई, 30 साल का हो गया मलंग है, माँ बेचारी गोद में ढोती रहेगी। बाकी सब संसार के काम करने में हम बड़े हैं, और जैसे ही भगवान के प्रति सिंसियर होकर भजन करने के बाद हम तो बच्चे हैं। भगवान कहते हैं, मैं भी बच्चा हूं, मेरी भी बुद्धि विकसित है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तू करना क्या चाह रहा है मेरे लाल। तो भगवान सब समझते हैं, भगवान भी समझदार हैं भैया, है ना। उनसे बड़ा कोई समझदार, सर्वज्ञ, सब कुछ जान। हमारे हृदय के कोने की जो चालाकी जो हम छिपाए बैठे हैं ना, कि हम सोच रहे हैं बिग बॉस देख नहीं रहा है, बिग बॉस का कैमरा सब जगह है भैया। तो भैया, ऐसे ही हमारे संत हुए ब्रज में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने दृढ़ होकर ऐसा भजन किया। भैया तो स्वामी जी महाराज एक दिन उन्होंने निधिवन राज में अपनी साधना स्थली बनाई हुई थी, नित्य भजन करते थे। निरंतर श्री युगल की रस केली में का आप दर्शन करते थे कि साधु जी अवलोकत रहें केली, सखी सुख के अधिकारी, कि अवलोकत रहे के लिए नित्य लीलाओं का दर्शन करते थे। निधिवन राज में रह करके नित्य लीलाओं का दर्शन करना। स्वामी जी जहां विराजते वहीं एक परम सुरम्य लता कुंज की तरफ दृष्टि कर रखते थे। तो एक दिन उनके शिष्यों ने पूछा कि आप उधर क्या देखते रहते हैं उन लताओं कुंज में? स्वामी जी से पूछा। कभी उसकी ओर देखकर हंसते हैं, कभी रोते हैं,
एक कुंज की ओर देखते रहते थे स्वामी जी महाराज। कभी भाव में रोते हैं, कभी लौट जाते हैं, उसी लता कुंज की ओर देखकर राग भी गाते हैं। उनके शिष्य श्री विट्ठल विपुल देव जी ने एक दिन पूछा, गुरुदेव क्या ये कोई विशेष कुंज है जिसमें आप देखते हो घूर घूर के, कभी रोते हो कभी हंसते हो, आपकी दृष्टि सदा इसी तरफ रखते हो आप, क्या इस कुंज में कोई विशेष बात है? स्वामी जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उन्होंने देखा कि उस कुंज के अंदर दिव्य रंग महल में एक रूप होकर श्यामा श्याम कुसुम सेज पर विलास कर रहे हैं। उस कुंज के भीतर उस रूप को देखकर विट्ठल विपुल देव जी भाव विवल हो गए। उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि इस स्वरूप का दर्शन हमें सर्वदा होता रहे। स्वामी जी ने गाकर श्यामा श्याम को पुकारा और देखते देखते एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ जिसमें श्री बांके बिहारी जी का श्री विग्रह बाहर आया। आज बांके बिहारी जी के मंदिर में इसी श्री विग्रह का हम लोगों को दर्शन होता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। तो भैया ऐसे स्वामी जी महाराज, हमने कई लीलाएं इनकी सुनी हैं। चना खाकर भजन करते थे महाराज। ऐसा त्याग में जो कुंज करवा मन दीनो, ऐसी स्थिति थी। कुंज और करवा यही तो जीवन था इन लोगों का। एक बड़ी अच्छी लीला आती है। लाहौर में एक सेठ भक्त जी रहते थे, उनका नाम था विज्ञानी जी। एक दिन उनके पास श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के एक शिष्य गए थे। उनका नाम था ऋषिकेश दास। सत्संग होने लगा। संत ने श्री वृंदावन श्यामा श्याम की नित्य लीला स्थली के बारे में बताया और कहा यहां पर नित्य लीला युगल विराजते हैं, रसिक जन उसका आस्वादन करते हैं। विज्ञानी जी ने पूछा कि वृंदावन बिना किसी शंका के युगल की नित्य विहार स्थली है, क्या वहां पर कोई रसिक संत भी मौजूद है भी? ऐसा पूछा और कहा कि क्या ऐसे संत हैं जो खुले नेत्रों से इन लीलाओं का दर्शन करते हो? तो उन्होंने कहा निश्चित ही विराजमान है। ब्रज तो रसिक संतों की खान है। कहां कहां किस कुंज में कौन कौन रसिक अपने को छिपाए बैठे हैं यह नहीं कहा जा सकता, परंतु मेरी दृष्टि में एक संत ऐसे हैं जो महान रसिकाचार्य श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, उन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। वे निधिवन में रहकर उनको बहुत लाड से सेवा करते हैं, नित्य 56 भोग धराते हैं और युगल श्री श्यामा श्याम की नित्य केली का अपने नेत्रों से दर्शन करते हैं। विज्ञानी जी ने पूछा कि क्या उन्हें उन स्वामी जी का दर्शन हो सकता है? संत ने कहा स्वामी जी का दर्शन करना अत्यंत कठिन है, पर तुम प्रेमी और सरल भक्त हो, तुम्हें दर्शन हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली कृपा साधक पर किसकी होती है? भक्त की होती है, भक्तों की होती है। हम पहली बार जब यहाँ आए थे, हमें सबको कोई ना कोई लाया था। मुझे रघुनाथ जी लेकर के आए थे सब हैं? तो पहले कृपा भक्त की होती है, फिर संत की होती है और फिर भगवान की होती है। तो अगर किसी को भगवान को प्राप्त करना हो तो क्या करें? भक्तों का संग करें, भक्तों का संग करें, भगवान तक का रास्ता अपने आप तय हो जाता है। बस पहली सीढ़ी भक्त है, भक्त का संग कर ले, काम हो गया। ऐसा नहीं उस भक्त को ही बाहर ले गया, वो भक्त का संग करना है, वो भक्त ही बाहर चला गया। वो बेचारा आया था संग करने, उसके साथ सीढ़ी तोड़ दी। गोपाल के बारे में तो उन्होंने कहा कि क्या स्वामी जी का दर्शन हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि उनके ठाकुर श्री बांके बिहारी जी हैं, उनको बड़े लाड से सेवा करते हैं। और उन्होंने पूछा क्या स्वामी जी हमारे हाथों से कोई सेवा स्वीकार करेंगे, कोई भेंट स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ निश्चित करेंगे, तुम ले चलो। तो 1 लाख रुपए का इत्र बनवाया उस समय के।
संत बोले कि वे धन सोना चांदी आदि तो स्वीकार नहीं करते, परंतु दो चीजें वे ठाकुर सेवा के लिए स्वीकार करते हैं, सुगंध और राग। बिहारी जी के श्रृंगार के लिए सुगंधित पुष्प या इत्र अर्पण कर सकते हो, और गाना आता है तो कुछ ताल स्वर में कुछ गा के सुना सकते हो, कुछ राग में कोई पद आता हो तो सुनाओ भाई। तो उन्होंने कहा, विज्ञानी जी ने कहा, गाना तो हमें आता नहीं, परंतु हम इत्र की सेवा भेंट करेंगे, इत्र भेंट करेंगे। अब प्रहलाद जी जैसा कोई होता तो दो चार पद सुना देता स्वामी जी महाराज को। उसने 1 लाख रुपए का इत्र बनवाया और वृंदावन आए। निधिवन जाकर बिहारी जी को साष्टांग प्रणाम किया और वहां उपस्थित सेवक से पूछा कि क्या मुझे स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन हो सकता है। सेवक ने कहा, स्वामी जी तो यमुना जी के तट पर गए हुए हैं। विज्ञानी जी को बड़ी लालसा थी दर्शन की। वे रुके नहीं, दौड़कर यमुना पुलिन पर आए। सेवक भी उनके पीछे गया। स्वामी जी वहां बैठकर श्री श्यामा श्याम की होली लीला का दर्शन कर रहे थे। उस लीला में श्री राधा रानी के हाथ में कमोरी थी, चौड़े मुंह का बर्तन जिसमें केसर मिश्रित जल था। वह जल श्री राधा रानी ठाकुर जी पर डालने ही वाली थी, परंतु नटखट ठाकुर जी ने चतुराई से कमोरी राधा रानी के श्री अंग पर उलट दी। अब तो श्री राधा रानी जी का पक्ष कमजोर हो गया, क्योंकि उनके पास तो रंग ही समाप्त हो गया। राधा रानी ने स्वामी जी की ओर देखा, मतलब ललिता जी की ओर। स्वामी जी श्री ललिता जी के अवतार हैं। जब अवतार हुआ ना, श्री ललिता जी प्रकट हुई। श्री इनकी माता जी का नाम था चित्रा जी और पिता का नाम गंगा राम, शायद ऐसे ही कुछ नाम था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। माता जी का नाम चित्रा जी था। जब प्रकट हुए तो भगवान शंकर ने कहा, चलो चलो गुरुदेव प्रकट हो रहे हैं। अरे गुरुदेव प्रकट हो रहे कहाँ? कह रहे भैया कुंज में एंट्री श्री ललिता जी प्रदान करती हैं और ललिता जी प्रकट हो रही हैं स्वामी जी के रूप में, तो गुरुदेव प्रकट हो रहे हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। तो ललिता जी ही एंट्री देती हैं भैया। तो अब क्या हुआ, राधा रानी जी का पक्ष कमजोर हो गया थोड़ा, उनके पास रंग समाप्त हो गया। राधा रानी जी ने स्वामी जी की ओर देखा कि हमारा रंग तो समाप्त हो गया। उसी समय विज्ञानी जी ने साष्टांग प्रणाम किया और वो इत्र भेंट किया। उस इत्र को लेकर स्वामी जी ने ठाकुर जी पर उड़ेल दी। पूज्य भैया आगे श्री राम जय जय राम।